आज भारत सरकार अगर 10 योजना लाती है तो जनता उसका एक योजना का भी आपका सही से यूज नहीं कर पाती है, उसका फायदा सही से नहीं उठा पाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है उसका जानकारी में अभाव उस योजना का, और दूसरा आपका जरूरी आपका कागजात। और यही कारण है कि उनको बहुत सारे आपका समस्या का आपका सामना करना पड़ता हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपका आर्थिक से संबंधित हो। हर रूप में आपका किसी न किसी आपका क्या है ना फॉर्म से उसको जूझना पड़ता है। टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। हम आपको वो सारे आपको योजनाओं का जानकारी आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे, साथ में वो सारे आपका कागजात जो आपका जरूरी है अलग अलग योजनाओं को लाभ उठाने के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप बने रहिए। तो आज का इस सेशन में हम आपके साथ बताने जा रहे हैं वैसे आपका 15 कार्ड के बारे में, जो कि अगर आपके पास है तो आप आसानी से बिना ज्यादा कुछ दिक्कत का उसका आसानी से लाभ उठा सकते हैं और अपना जो जीवन यापन है ना एकदम खुशहाल जी सकते हैं। चाहे वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे अगर आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, अलग अलग अगर बात करते हैं योजनाएं उससे संबंधित भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, बस आपके तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती है। तो एकदम सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपका वैसे आपका 15 कार्ड के बारे में जो कि हर एक नागरिक के पास होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कार्ड हम लोग बात करने जा रहे हैं एकदम क्या ना सटीक जानकारी को लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला आपका क्या है ना आयुष्मान कार्ड। आप लोग हर एक को इसके बारे में नाम सुने होंगे, आयुष्मान कार्ड। ये आयुष्मान कार्ड क्या है सबसे पहले बता दें कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो देख रहे हैं ना हर एक कोई किसी ना किसी क्या है ना आप देखिएगा एक एज के बाद आपका बीमारी से सामना करना पड़ता है उसको। आप जाइए थोड़ा सा चक्कर लगाइएगा देखिएगा हॉस्पिटल का, तो कोई ना कोई बीमारी से क्या है ना उसका परिवार आज आपका झुंझ रहा है, लेकिन क्या है ना उसके पास इसका जानकारी नहीं है। वो डॉक्टर से गिड़गिड़ा रहा है कि डॉक्टर साहब कुछ कम कर दीजिए, हो क्यों उससे गिड़गिड़ा रहा है। सरकार आपको सुविधा प्रोवाइड किया है, ये सरकार डायरेक्ट कहती है कि आपको क्या है ना 5 लाख तक का क्या है ना अगर बात करते हैं यहां से आपका 5 लाख तक का क्या दे रहा है आपको, ये आपका इंश्योरेंस कवर दे रहा है। इंश्योरेंस इन द सेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है कि किसी भी बीमारी का अगर इलाज करवाते हैं तो 5 लाख क्या है ना सरकार का सालाना आपको क्या है ना ये आपका सालाना है, सालाना प्रोवाइड करती है। किसी भी आपका बीमारी का इलाज करा रहा है तो चाहे वो आपका सरकारी हो चाहे वो क्या आपका निजी हो, ठीक ना, दोनों में आपका दोनों में ये क्या है ना इसको आप यूज कर सकते हैं आसानी से। कोई भी आपका रजिस्टर्ड है वहां पर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जस्ट सोचिए कुछ भी बीमारी आप परेशानी से करवा रहे हैं इलाज करवा रहा है 5 लाख आपको प्रोवाइड कर रहा है। आज भारत का अगर बात करते हैं ना तो 10% जनता भी क्या है ना इसका यूज नहीं कर रही है। अब भारत सरकार हर साल क्या है ना इसमें आपका अपना मद से पैसा देने का काम करती है। तो सोचिए क्या है जानकारी की कमी। तो एकदम आप अजानकार मत रहिए, एकदम क्या है ना इसको आसानी से बनवा सकते हैं ऑनलाइन। आप तुरंत इसको कर देगा, ज्यादा ना इसको 5 मिनट लगेगा इसको ऑनलाइन करने में। पहुंचिए और इसको क्या है ना ऑनलाइन करवाइए, रखना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक ही परिवार में एक ही आदमी को नहीं, आपके परिवार में 5 आदमी है तो पांचों का आपका क्या है ना आयुष्मान कार्ड आप बन सकता है, और पांचों को क्या है ना हर एक साल आपका 5-5 लाख क्या है ना ये इसको मिलता है सरकार की तरफ से। ऐसा नहीं कि एक परिवार में एक ही, जैसा शुरू में कहा जाता था कि एक परिवार में एक ही आदमी को कार्ड बनेगा, तब वैसा नहीं है। एक परिवार में 5 आदमी तो पांचों का आयुष्मान कार्ड बनेगा और हर एक को आपका 5-5 लाख आपका सालाना उसको इलाज के लिए मिलता है। एकदम करवाइए, देर मत कीजिए, ठीक ना। अगर आपको कहीं इसमें कुछ डाउट हो रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। अगला जो कार्ड आपके सामने है वो है आपका आभा कार्ड। क्या है आपका आभा कार्ड, आभा कार्ड दूसरा आपका बात कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए एक्चुअल में आभा कार्ड क्या है ना ये आपका क्या है ना आयुष्मान, इसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म क्या बोलता है आयुष्मान भारत कार्ड बोलता है।
आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है आपका, हेल्थ कार्ड। इसमें क्या है ना, एक कार्ड में आपका टोटल ब्यौरा दिया हुआ रहेगा कि आपका क्या है ना, आपका हेल्थ का कंडीशन कैसा है। जैसे बच्चे अगर आपका स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट पूरा रहता है कि आपका मैथ में कैसा है, साइंस में कैसा है। उसी तरीका से आपका बॉडी का टोटल वो रिपोर्ट उसमें क्या है ना, उस कार्ड में आपका दिया हुआ रहेगा कि ये कौन सा बीमारी से जूझ रहा है, चाहे क्या कमी है बॉडी में। अब अगर उस कार्ड को किसी डॉक्टर के पास आप गए दिखाने के लिए, तो वो आपको जानकारी नहीं देना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब हमको इस बीमारी से हम पीड़ित है। वो क्या करेगा, उस कार्ड के थ्रू क्या है ना, उस जानकारी को वो आपका आसानी से जुटा लेगा। तो अब सोचिए, बिना बताए अगर कोई जान रहा है आपके बारे में, तो क्या आपका इलाज को क्या है ना, बेहतर तरीका से वो आपका कर सकता है। तो इसमें क्या है, ये जानकारी आपके मतलब अपना जो आपका इलाज है उसको बेहतर बनाने के लिए आपके पास ये क्या है, आभा कार्ड ये होना बहुत जरूरी है। एकदम करवाइए, अभी तक नहीं करवाया तो जरूर करवाने का काम कीजिए, ठीक ना। अगला अगर बात कर रहे हैं, देखिए खाली यही स्वास्थ्य से संबंधित नहीं बताएंगे, पैसा कमाने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है ना, कि जहां से आपका आसानी से इनकम बढ़ सके। तो देखिए अगला जो कार्ड है आपका ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड। तीसरा हमारा क्या आपका ई श्रम कार्ड है, ठीक ना। तो ई श्रम कार्ड से क्या होता है आपका, ई श्रम कार्ड आपका अगर बनवाते हैं तो इससे क्या है ना, सरकार जो है आपको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी, आर्थिक सहायता, ठीक ना। ये डायरेक्ट आपका इस श्रम कार्ड के थ्रू सरकार जो है आपका लोगों के खाते में क्या है ना, कुछ आपका मंथली ये प्रोवाइड करने का काम करता है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसको अगर आप नहीं बनाना बहुत आसान है, ठीक ना। आज का क्या है ना, दोनों होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन ये ऑनलाइन में जाइएगा तो ये बहुत आसानी से क्या है ना, ये आपका बन जाएगा। और ये बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है ना, आर्थिक सहायता 500 1000 तक का क्या है ना, सरकार से आपका आते रहता है, ठीक ना। और वो क्या, आपको उसके लिए सरकार या किसी और को देने की जरूरत ना है, ये डायरेक्ट भारत सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में क्या है ना, ये आपका ट्रांसफर होता है। ये हमारा क्या है ना, तीसरा कार्ड था, क्या नाम है इसका, ई श्रम कार्ड। अगला अगर जो बात करने जा रहे हैं आपका, वो है आपका मानधन योजना कार्ड, मानधन योजना कार्ड, मानधन योजना कार्ड है ये, ठीक ना। मानधन योजना कार्ड क्या कहता है आपका, ये हमारा फोर्थ कार्ड है, ठीक ना। ये मानधन योजना कार्ड क्या कहता है कि अगर आपके पास मानधन कार्ड योजना है आपका, तो यहां पर सरकार क्या कहती है, बहुत पहले इसको लॉन्च किया गया था जी। इसमें क्या कहता है ना कि अलग अलग एज ग्रुप का अपने क्या है ना, पोटेंशियल के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार क्या करना है आपको, 55 रुपया से लेके आपका 200 तक क्या है ना, जमा कीजिए। कहां पर, अपना बैंक अकाउंट में। कहां करना है, बैंक अकाउंट में। जब आप 60 साल का हो जाइएगा ना, कितना हो जाइएगा, 60 वर्ष का, तो सरकार आपको क्या करेगी ना, यहां से आपको 3000 आपको क्या है ना, मंथली क्या होगा आपका, पर मंथ आपको ये क्या है ना, पेंशन देने का काम करेगी। क्या कितना देगी आपको, 3000 पर मंथ। बुढ़ापा के लिए काफी हो जाएगा जी, खैनी बीड़ी गुटखा देता हूं तो आसानी से आ जाएगा, इतना से ज्यादा इतना जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि इस योजना से क्या है ना, अपना जो बाद का जो जीवन है आपका 60 साल के बाद का, उसको आप बेटर बना सकते हैं, ठीक ना। ये आपका मेल में आपका 60 है, फीमेल में आपका 55, आसानी से क्या है ना, इसके बाद आपको 3000 पर मंथ सरकार देने का काम करेगी। तो एक तरीका ना, जितना भी कार्ड बता रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं किसी एक खास वर्ग को एक दे रहा है, हर एक का, चाहे आप एजेड हैं, चाहे आप यंग में हैं, चाहे अगर वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपका आर्थिक से संबंधित हो, हर एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज ये क्या था आपका, अभी तक मानधन, चौथा है आपका। अगला जो बात करने जा रहे हैं आपका, वो आपका है लेबर कार्ड। क्या है आपका, लेबर कार्ड। देखिए लेबर कार्ड, सबसे ज्यादा परेशानी तो भारत में लोग का यही कार्ड के कारण है, ठीक ना। लेबर कार्ड है आपका। लेबर कार्ड में क्या है ना, यहां पर आपका जो है ना, सरकार जो है वो सुनिश्चित करता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास काम ही नहीं है करने के लिए, तो आप कैसे खाइएगा। तो सरकार आपका क्या है ना, कुछ इनकम को सुनिश्चित करता है अगर आप इसको बनवा लेते हैं, ठीक ना। तो एक साल अगर आपको काम नहीं मिलता, मान लीजिए एक साल आपको
काम नहीं मिला, और मनरेगा कार्ड के बारे में नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक ना, मनरेगा जॉब कार्ड। तो वहां पर क्या है ना, एक साल में क्या है ना 100 दिन का लगभग ये सरकार आपका क्या कहता है कि लगभग 3 महीना का हम आपको बैठा के देंगे, टेंशन मत लीजिए। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है कहीं काम, कहीं पर ऐसा काम नहीं अवेलेबल है, तो 100 दिन का हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, 100 दिन का हम आपके लिए फ्री में मुहैया करवाएंगे। तो सोचिए 3 महीना का उधर है, तो ऐसा थोड़ा है कि आप बैठले रहिएगा, कुछ ना कुछ फिर करने का तो कोशिश करिएगा है ना। तो इस केसेस में क्या करेगा ये आपको सरकार, ये आपको क्या है ना प्रोवाइड करता है, क्या आपको मंथली आपका इनकम, कब, जब आप नहीं आपको काम मिल रहा, चाहे आप काम करने में असक्षम है और ये आपका लेबर कार्ड रहेगा, तो 3 मंथ तक क्या है ना सरकार आपको फ्री में देगी, क्या मंथली जो मेहताना आपका है। तो ये आपका किससे आएगा, ये आपका आएगा लेबर कार्ड से, याद रखिएगा, ठीक ना। और इसी से संबंधित आपका और यहां पर है कि अगर आपका मान लीजिए ये बना हुआ है, किसी बस आपका कहीं दुर्घटना हो जाता है, एक तरह से दुर्घटना बीमा है, या तो फिर किसी का अगर मान लीजिए भगवान ना करे वो उनका डेथ अगर हो जा रहा है, तो इस केसेस में क्या है, दुर्घटना अगर हो रहा है तो 30,000 तक क्या है उसको आपको मिलेगा, 30,000 रुपया उसको इलाज के लिए मिलेगा। और इनकेस अगर किसी का हो जा रहा है डेथ, तो उनको वहां पर 1,00,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया एक्सीडेंटल आपका कवर मिलेगा, कब, जब उसके पास आपका लेबर कार्ड है, तो याद रखिएगा। ये हमारा क्या था, आपका 5वां था। अगला जो बात कर रहे हैं आपका एनसीएस कार्ड है, एनसीएस कार्ड देख लीजिए। एनसीएस कार्ड क्या है, ये स्टूडेंट्स के लिए है जी, हर एक स्टूडेंट के पास में ये होना चाहिए आपका, ठीक ना। इसको बोलते हैं आपका नेशनल सर्विस कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल सर्विस कार्ड, सर्विस कार्ड, ठीक ना। तो एक तरह से ये क्या है ना, ये जो कार्ड है एक तरह से आपका क्या है, ये आपका रिज्यूमे का काम करता है, क्या करता है आपका रिज्यूमे के लिए काम करता है, ठीक ना। मतलब जो भी जानकारी आपका है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जाते हैं लेके, तो अब ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड रहेगा, इसी में क्या है ना टोटल चीज प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। आप जहां जाइएगा उस कार्ड को दीजिए, वो क्या है ना उसके थ्रू वो एक्सेस कर लेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपका आसानी से पता कर लेंगे। अब पता कर लेंगे तो क्या है ना आपको वो एक्सेस करने में, आपको वो नौकरी प्रोवाइड करने में क्या है ना उनको सुविधा होगा कि हाँ आपके पास क्या क्या, आपको ढो के मतलब कि नहीं लेके जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके थ्रू क्या है, एनसीएस कार्ड के थ्रू क्या है, एक तरह से रिज्यूमे का काम करेगा और कहीं जॉब पाने में आपको क्या है ना ये आपको मदद प्रोवाइड करेगा। चलिए ये था आपका क्या, आपका छठा था। 7वां अगर बात करते हैं कुछ कार्ड के बारे में, एक है आपका जीवन ज्योति बीमा कार्ड, जीवन ज्योति बीमा कार्ड, कौन है आपका बीमा कार्ड, जीवन ज्योति बीमा कार्ड। तो देखिए जीवन ज्योति बीमा कार्ड से क्या होता है, जीवन ज्योति बीमा कार्ड से अगर देखिएगा तो यहां पर क्या है ना आपको 2 लाख तक क्या है ना सरकार आपको बीमा प्रोवाइड करता है। क्या करेगा आपका सरकार जो है 2 लाख तक का क्या है ना बीमा कवर करती है। किस सेंस में, जीवन का आपका लेके भगवान ना करे कुछ कहीं ऐसा हो तो वो क्या करेगा एक्सीडेंटल कवर आपका 2 लाख का आपका पहुंचाती है, ठीक ना। अब तो बहुत सारा अलग अलग अगर कंपनी देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी तो प्रोवाइड करने का काम करता है, तो वो कहता है उस सब मत रहिए, अगर ये कार्ड आप बनवा लेते हैं सरकार का, भारत सरकार का अपना है जीवन ज्योति बीमा कार्ड, तो ये कितना प्रोवाइड करेगा आपको 2 लाख रुपए आपको प्रोवाइड करेगा, इन द सेंस कुछ भी अगर उच्च नीच हो जाता है तो। बाकी अगर बात करता है आपका 8वां जो कार्ड है, आप लोग सब अवेयर होंगे किसके बारे में, आपका वोटर कार्ड को लेके। वोटर कार्ड ले लीजिए, चाहे अगर 9वां अगर बात करते हैं क्या है आपका आधार कार्ड, और एक है आपका 10वां पैन कार्ड। सब लोग नहीं बनाए हैं लेकिन इसको जरूर बनाने का काम कीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपका क्या है ना कुछ भी आपका सर्विसेज ले रहे हैं तो आधार कार्ड के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। हर एक जगह आपका जरूरत पड़ गया, वो तो मना हो अगर बात करते हैं। इस सहयोग अगर देखिएगा तो क्या है ना सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि क्या है ना इसको आपका कंपलसरी नहीं बनने दिया, नहीं तो कंपलसरी पूरा कर दिया गया था इसको। बाकी आपका पैन कार्ड है, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं चाहे क्या है ना डाल रहे हैं, एकदम अनिवार्य है, तो एकदम बना लीजिएगा, ठीक ना। वोटर कार्ड अगर आप वोटिंग देना चाह रहे हैं तो इसके बिना क्या है ना पॉसिबल है ना,
तो ये क्या है, अपना जो सरकारी अधिपत्य दिखाते हैं कि ना हम यहाँ के हैं, अब पूरा पूरा चाहते हैं, तो एकदम क्या है ना, ये तो कंपलसरी आपका बटुआ में होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका क्या है 10 है। इसके बाद जो आ रहा है ना वो बहुत मजेदार है, ठीक ना। अभी तक जो बताया था उसमें से सबसे ज्यादा मजेदार देखिए अब आने वाला है, और वो क्या है आपका जॉब कार्ड। क्या है आपका जॉब कार्ड, जॉब कार्ड, ठीक ना, जॉब कार्ड। ये आपका क्या है ना, एक बताया था ना मनरेगा कार्ड के बारे में, एकदम मनरेगा कार्ड की तरह ये काम करेगा। यही आपका है मनरेगा कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये आपका क्या है मनरेगा कार्ड, ठीक ना। और ये आपको क्या है ना जॉब को प्रोवाइड कराने में आपका सरकार के पास क्या है ना, अगर आप उसको बनाते हैं तो सरकार के पास क्या है ना वो डाटा जाएगा कि कितने लोग जो भारत में भी हैं वो क्या है आपका अनएम्प्लॉयड है, क्या है आपका अनएम्प्लॉयड है। तो ये अनएम्प्लॉयड जो रहेगा तो सरकार क्या है ना इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना जो भी आपका नीति लाएगा, पॉलिसी लाएगा, वो क्या है ना इसके अकॉर्डिंग लाएगा। अब मान लीजिए घर में आपका 2 आदमी है, तो 2 ही आदमी के लिए खाना बनाइएगा ना रात में। अगर 2 आदमी नहीं रहा, एक आदमी चला गया कहीं बाहर, तो 1 आदमी के लिए बनेगा। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है ना ये सब के थ्रू क्या आपका सरकार के पास डाटा जाता है कि कितने लोग अभी क्या है ना अनएम्प्लॉयड है, किसको किसको काम का जरूरत है। तो आप अगर नहीं बनाए हुए तो सरकार के पास डाटा कहां से जाएगा कि आप अनएम्प्लॉयड है चाहे एम्प्लॉयड है। तो ये बहुत जरूरी हो गया है, ठीक ना। और ये आपको बनाने के लिए क्या है ना बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस आधार कार्ड लेके जाइए आप सेंटर पे, ऑनलाइन सेंटर पे, ये आपको क्या है ना ये बना देने का काम करेगा, ठीक ना। सिंपल एकदम बहुत आसान है। तो ये क्या था आपका जॉब कार्ड। अगला जो एकदम आ रहा है वो है आपका ई संजीवनी, ई संजीवनी, ई संजीवनी ओपीडी, ओपीडी कार्ड है। देखिए एकदम बहुत बढ़िया कार्ड है ये। जैसे मान लीजिए आज आप क्या है ना यंग है तो क्या है ना दौड़ के स्कूल चले जा रहे हैं, मतलब सॉरी हॉस्पिटल चले जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग मान लीजिए कि आपका नहीं जा पा रहे हॉस्पिटल, तो कैसे आपका इलाज करवाएंगे, चाहे कुछ अर्जेंट है लेकिन आसपास डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ के थ्रू क्या है ना इस कार्ड के थ्रू आप एक ऐप का आपको एक्सेस मिलेगा, और आप क्या है ना ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या है ना डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्टर से क्या कीजिएगा आप सलाह लीजिएगा कि डॉक्टर साहब हमको ये परेशानी है, कौन सा दवा खाना चाहिए, वो दवा का नाम बताएंगे आपको, और साथ में वो उपचार करेंगे ऑनलाइन जितना पॉसिबल हो पाएगा सब चीज का। किसके थ्रू आपका इस संजीवनी ओपीडी आपका कार्ड के घर बैठे क्या है ना किसी भी डॉक्टर से जो अगर बात करते हैं जो इसमें इनलिस्टेड होंगे उससे क्या है ना आप संपर्क करके सलाह ले सकते हैं, अपना परेशानी है उसका क्या है ना आप इलाज करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन मीडियम है, घर बैठे आपका किसके थ्रू आपका इस संजीवनी ओपीडी कार्ड भारत सरकार का, 1 रुपया आपको शुल्क नहीं लगेगा इसमें, ठीक ना। घर बैठे बैठे बिना एक भी शुल्क का क्या है ना इसको आप करवा सकते हैं। और अगला जो है आपका माई गवर्नमेंट कार्ड है। देखिए अगला क्या है आपका माई गवर्नमेंट कार्ड, माई गवर्नमेंट कार्ड। अगर माई गवर्नमेंट कार्ड के बारे में अगर बात करते हैं ये 13वां हमारा है, तो इसमें क्या है ना सभी आपका कार्ड के बारे में योजना, जितना भी आपका योजना है योजना, इसका अगर जानकारी चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं कि ये अपडेट कैसे मिले हमको, तो वो अपडेट आपको कहां से आएगा, वो अपडेट आपका माई गवर्नमेंट आपका कार्ड से आ जाएगा। टोटल जितना भी योजना आपका सरकार चला रही है उससे संबंधित क्या है ना सब आपको यहां से मिलने का काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो वो क्या है आपका एकदम, और साथ में आप गुड न्यूज के साथ में रहिए ना, अगर वहां से ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये चीजें हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेगा हर एक योजना के बारे में। अगला देखिए, अगला अगर बात करें तो आपका है राशन कार्ड। क्या है आपका राशन कार्ड, देख रहे हैं ना राशन कार्ड कुछ लोग के पास है लेकिन अभी भी सब लोग के पास नहीं पहुंचा है, ठीक ना। और ये राशन कार्ड अभी तक क्या है ना बहुत कम सुविधा दे रही थी, लेकिन अब ये सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और कौन कौन सा सुविधा आप ले सकते हैं राशन कार्ड के थ्रू, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, एकदम जरूर जाके देखिएगा। अभी तक क्या है ना खाली गेहूं और चावल अब मिल रहा था, लेकिन अब आने वाले समय में क्या है ना दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिलेगा, आपका तेल भी मिलेगा। तो मतलब टोटल अगर देखिएगा तो 9 गो यहाँ से सामान अब आपको मिलने जा रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो एकदम बनाइए, चाहे वो बीपीएल हो चाहे वो एपीएल हो, ठीक ना। अगला और सबसे लास्ट वाला जो कार्ड हमारा है वो कौन सा है आपका किसान क्रेडिट कार्ड है। क्या है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, देख रहे हैं किसान के लिए भी लेके आए हैं किसान क्रेडिट कार्ड।
तो किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होगा आपका, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड में अगर देखिएगा तो यहां से क्या है ना, आप बीज ले रहे हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लार्ज स्केल पे खेती कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, आपको इनपुट का जरूरत पड़ेगा। तो ये यहाँ से क्या है ना, लोन ले सकते हैं आप, बीज के लिए तेल के लिए क्या है ना, लोन ले सकते हैं, और वो लोन को आप बिना बिना ब्याज के लगे आपको क्या है ना, प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब बिना ब्याज का आपका क्या है ना, लोन मिलेगा। उसके बाद में क्या है ना, धीरे धीरे किस्त में आप उसको चुका दीजिएगा। तो ये सब का जानकारी आज जो बेसिक 15 कार्ड था उससे रिलेटेड था, एकदम बढ़िया से देखिए, गारंटीड दे रही है, आपके जीवन को बहुत ज्यादा आसान बनाने जा रहा है। तो बने रहिए आप लोग गुड न्यूज के साथ में, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।